हाय, रियलिटी मेंटर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कमर्शियल प्लॉट और रेजिडेंशियल प्लॉट इनमें से कहाँ इन्वेस्ट करें इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इनको खरीदने के क्या एडवांटेजेस और चैलेंजेस रहेंगे, कमर्शियल प्लॉट का कैसे यूज कर सकते हैं, इनके क्या रिटर्न मिलेंगे, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को बेहतर आरओआई दे सकते हैं, इत्यादि के बारे में डिटेल में समझेंगे ताकि आप अपने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट का इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। मॉडर्न इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप टियर 1 सिटीज का कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट 2018-21 के हिस्टोरिकल डाटा पीरियड और 2022 के आधार पर 2023 से 2028 तक अनुमानित मार्केट साइज 33.62 यूएस डॉलर से 87.57 बिलियन यूएस डॉलर रहने का अनुमान है। वहीं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट साइज 2022 के आधार पर 2023 में 182.14 यूएस बिलियन डॉलर से 2028 तक 550.83 बिलियन यूएस डॉलर रहने का अनुमान है। बताए गए स्टैट्स फ्यूचर में रियल एस्टेट सेक्टर के अनुमानित दर में ग्रोथ दिखाते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में ग्रो करने वाला है। पर ऐसा इन्वेस्टमेंट करते वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो रियल एस्टेट सेक्टर में पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है तो कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद लो, ऐसा ना करें। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको क्या देखना जरूरी है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है, उसकी चर्चा इस वीडियो में नहीं करूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। कोविड-19 के बाद फिर से रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप जब भी छोटे या बड़े शहरों में जाते हैं तो आपको मेन रोड के साइड में बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल देखते हैं तो मन में यह सवाल जरूर खोलता होगा कि काश ऐसी जगह मेरा भी एक प्लॉट होता तो शायद अपने लिए एक बेहतर रेगुलर रेंटल इनकम का आनंद बैठे जगह पैसिव इनकम की तरह ले रहे होते। आज हम सब ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में ऑल इज वेल देखते हैं, पर इसके पीछे की क्या कहानी रही होगी इसको नहीं जानते। जब उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली थी तब प्लॉट की क्या स्थिति रही होगी, उस प्लॉट में कैसा डेवलपमेंट रहा होगा, उन्होंने जब पहली बार उस प्लॉट या प्रॉपर्टी को लिया था तब उनकी क्या सोच और स्ट्रैटेजी रही होगी जिसकी वजह से आज वे लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। काश ऐसा बेनिफिट हमें भी मिल सकता है। यदि आप भी असमंजस में है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, कमर्शियल प्लॉट में या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट में, जो अक्सर एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान में रखता है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में की है। इसे डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। हाय, मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले 14 सालों में मैंने कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। मैंने इस 14 सालों में जो अनुभव किया है वही इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहा हूं। जानकारी अच्छी और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। कमर्शियल प्लॉट किसे कहते हैं? कमर्शियल प्लॉट यानी जमीन का ऐसा टुकड़ा या संपत्ति है जो विशेष रूप से व्यापार या कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए डेजिग्नेटेड किया गया है, जिसे रियल एस्टेट या कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है। ऐसा कमर्शियल प्लॉट कहाँ मिलता है? जब भी कोई डेवलपर जमीन को रेजिडेंशियल यूज के लिए चेंज इन लैंड यूज या कन्वर्जन कर लेआउट डाइवर्टेड करता है, उसमें मुख्यतः रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से कमर्शियल प्लॉट का जहां भविष्य में लोकेलिटी डेवलप होने वाली होती है, वहां आसपास के निवासी लोगों के लिए कमर्शियल स्पेस को लेआउट के फ्रंट साइड में निश्चित किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल मिनिमम 3000 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक रखा जाता है। पर वहां प्लॉट का साइज उस प्लॉट के सामने से गुजरने वाले रोड के ऊपर निर्भर करता है। 40 फीट से 60 फीट के रोड पर 3000 प्लस साइज और 60 फीट से 150 फीट रोड पर 5000 से 10,000 प्लस स्क्वायर फीट जगह कमर्शियल यूज के लिए डाइवर्टेड किया जाता है। कमर्शियल प्लॉट के क्या एडवांटेजेस है? पहला है हायर रिटर्न एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। रेजिडेंशियल प्लॉट की तुलना में कमर्शियल प्लॉट में हायर रिटर्न मिल सकता है और समय के साथ एप्रिसिएशन भी मिलता है। रेजिडेंशियल प्लॉट की तुलना में लॉन्ग टर्म में 15% से 25 से 30% तक आरओआई मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी लेआउट में रेजिडेंशियल प्लॉट 2000 पर स्क्वायर फीट बिक रहा होता है, वहीं पर कमर्शियल प्लॉट आपको 2500 प्लस या उससे भी ज्यादा रेट में बिक सकता है। दूसरा है रेंटल इनकम। रेजिडेंशियल प्लॉट के मुकाबले कमर्शियल प्लॉट से आप रेंटल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उस प्लॉट को लीज पर चढ़ा देते हैं तो बड़ा प्लॉट होने की वजह से वहां प्लॉट किराए पर चढ़ सकता है।
यदि कमर्शियल प्लॉट सिटी या सिटी के आसपास है तो आप रेंटल इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा है निरंतर कैश फ्लो। कमर्शियल प्लॉट को यदि आप किराए पर चढ़ा देते हो तो कमर्शियल प्लॉट अक्सर 3 से 5 साल या लंबी अवधि के लिए किराए पर चढ़ जाता है, जिससे आपको एक निरंतर कैश फ्लो बना रहता है और इसमें हर साल 10% किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिससे आप लंबी अवधि के लिए सुनिश्चित किराए की आय समय के साथ बढ़ते हुए आपको मिलती रहती है। यह सब बेनिफिट मिल सकते हैं, पर उसके लिए कमर्शियल प्लॉट का लोकेशन मायने रखता है। कमर्शियल प्लॉट का क्या यूज कर सकते हैं? यदि आप कमर्शियल प्लॉट में अदर एक्टिविटीज करते हैं तो यह कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके लिए रेंटल इनकम का बेहतरीन स्रोत बन सकता है। आप कमर्शियल प्लॉट के ऊपर रिटेल स्पेस या मिक्स यूज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग, रेस्टोरेंट और कैफे बना सकते हैं, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंटरटेनमेंट वेन्यूज, बैंक ब्रांच, ऑटोमोटिव सर्विसेज, स्टोरेज फैसिलिटी कर सकते हैं, इवेंट स्पेस बना सकते हैं। किसी डेवलपर को या बिल्डर को रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, फ्लैट्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए अच्छे कीमत पर बेच सकते हैं या भविष्य में आप जरूरत के हिसाब से रेंटल इनकम का स्रोत बना सकते हैं। कमर्शियल प्लॉट को खरीदने के क्या चैलेंजेस है? पहला है बिग बजट। कमर्शियल प्लॉट लेने में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कीमत का। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि कमर्शियल प्लॉट का साइज मिनिमम 3000 से ऊपर होता है, जो लोकेशन और प्लॉट साइज के हिसाब से प्लॉट की कीमत टियर 2 शहरों में 70-80 लाख से करोड़ के ऊपर चली जाती है। दूसरा है पेशेंस ऑफ होल्डिंग। कमर्शियल प्लॉट को आप जितना ज्यादा समय तक होल्ड करवा सकते हैं, उतने उसके रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगले 5 साल या उससे ज्यादा समय तक होल्ड करवा सकते हो तो यह बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, बशर्ते आपको इतना पेशेंस रखना होगा, आपके बजट के ऊपर उसका असर ना पड़े। यह चैलेंज बना रहता है। तीसरा है रीसेल चैलेंज। रेजिडेंशियल प्लॉट के मुकाबले कमर्शियल प्लॉट साइज में बड़े तथा कीमत में ज्यादा होने की वजह से जल्दी रीसेल होने में समय लग सकता है, पर यह वेरी करता है आपके कमर्शियल प्लॉट का लोकेशन कहाँ स्थित है। सिटी एरिया में हो तो उसको बेचने के लिए कस्टमर इजीली मिल जाते हैं, पर सिटी से दूर हो तो रीसेल का चैलेंज बना रहता है। चौथा है मार्केट डिमांड। कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू इंक्रीज होने में उस एरिया के मार्केट ट्रेंड पर निर्भर रहता है, इसको हमेशा ध्यान में रखकर ही खरीदे। सही लोकेशन की डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छे से डेवलप हो रहा हो तो बेस्ट एप्रिसिएशन वैल्यू मिलती है, वरना इतना बड़ा अमाउंट स्टक होने का चैलेंज बना रहता है। अब नेक्स्ट समझते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट के बारे में। क्या होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का प्राइमरी पर्पस? कोई भी व्यक्ति अपने निवास के उद्देश्य से जिस प्लॉट को लेता है या जिसका केवल रेजिडेंशियल के लिए यूज करता है उसे रेजिडेंशियल प्लॉट कहते हैं। पर्सनल या रेंटल हाउस जैसे घर, अपार्टमेंट, बंगलो, विला, टाउनशिप इत्यादि के कंस्ट्रक्शन तथा डेवलपमेंट के लिए किसी भी व्यक्ति, समूह तथा फैमिली को जमीन का एक टुकड़ा मुहैया कराना यह प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्या होते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट के एडवांटेजेस? जिसमें पहला है निरंतर डिमांड। भारत जनसंख्या के मामले में चीन को इस साल पीछे छोड़ देगा। बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के लिए लोगों का स्थानांतरण तथा एकल फैमिली का चलन इत्यादि रेजिडेंशियल प्लॉट की डिमांड मकान बनाने के लिए हमेशा रहती है और खुद का घर खरीदना यह लोगों के प्रेस्टिजियस और भावनात्मक सक्सेस का अचीवमेंट होता है तथा जिनके पास इनकम सोर्स होता है वह रेंटल यील्ड का लाभ लेने के लिए भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए प्लॉट में हमेशा डिमांड बनी रहती है। दूसरा है बेहतर रिटर्न। प्लॉट में अच्छे रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट में आप 12% से 25% तक रिटर्न पा सकते हैं या इससे भी ज्यादा मिल सकता है। इसके लिए आपको अच्छे लोकेशन का चुनाव करना जरूरी है। प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर बेहतरीन रिटर्न पाने के लिए प्लॉट खरीदते वक्त क्या देखा जाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तीसरा है इजी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। प्लॉट के लिए मेंटेनेंस ना के बराबर लगता है, सिर्फ आपको ईयरली प्लॉट का टैक्स पे करना होता है। चौथा है पोटेंशियली ब्रॉडर मार्केट। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बदलते कंज्यूमर बिहेवियर, बेहतर जीवन शैली की आवश्यकता के कारण लग्जरियस और बड़े मकानों की आवश्यकता को देखते हुए रेजिडेंशियल प्लॉट की डिमांड अब बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट रहने के बावजूद रियल एस्टेट मार्केट कोविड-19 के बाद फिर से उभरा है। पांचवा है इजी रीसेल। लोगों की मकान बनाने तथा इन्वेस्टमेंट के लिए निरंतर डिमांड रहती है और साथ में एक ऐसा वर्ग भी है जो फ्लैट के मुकाबले खुद का इंडिविजुअल मकान बनाना चाहते हैं, खुद की प्राइवेसी चाहते हैं और प्लॉट साइज कमर्शियल के मुकाबले छोटा होने की वजह से
यह इजीली रीसेल हो जाता है। रेजिडेंशियल प्लॉट के क्या चैलेंजेस है? इसमें पहले है नो रेंटल इनकम। जब प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हो और रेंट पर चढ़ाते हो तभी आप उस पर रेंटल इनकम पा सकते हो, जो 2% से 3% रेंटल यील्ड मिलता है और 6 से 7% प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होती है। लेकिन यह रेशो सिटी वाइज कम ज्यादा हो सकता है, पर खाली प्लॉट से रेंटल इनकम नहीं होती है। दूसरा, लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड। यह निर्भर करता है आप प्लॉट कहां पर परचेज कर रहे हो। सिटी के बीचों बीच खरीद रहे हो तो आप अगले 3 से 5 सालों का लक्ष्य रख सकते हो। यदि शहर से थोड़ा दूर लेते हो जहां डेवलप होने में और समय लग सकता है तो आपको लॉन्ग पीरियड तक होल्डिंग रखना पड़ेगा। तीसरा है बजट। रेजिडेंशियल प्लॉट का इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल यूज के लिए चुनाव सही लोकेशन के हिसाब से करना होगा। जहां ऑलरेडी लोकेलिटी है वहां आसपास में प्लॉट का रेट थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है, जो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग होता है। कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखें? कमर्शियल प्लॉट में लोकेशन फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजनेस और ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए भीड़ भाड़, हाई ट्रैफिक बिजनेस सेंटर, कनेक्टिविटी और बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से आपके प्लॉट के रीसेल होने की उम्मीद रहती है। या वहीं पर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होने की संभावना रहती है। वहीं रेजिडेंशियल प्लॉट में भी लोकेशन उतना ही महत्वपूर्ण है। रेजिडेंशियल प्लॉट स्कूल, मार्केट, पार्क, हॉस्पिटल आसपास होने चाहिए। साथ में उपलब्ध पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और पहुंच आपको ध्यान में रखना चाहिए। बताए गए फैक्टर से संभावित भविष्य में लॉन्ग टर्म किराएदारों और खरीदारों को अट्रैक्ट करता है, जिससे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन मिलती है। दूसरा, बजट। कमर्शियल प्लॉट में रेजिडेंशियल प्लॉट की तुलना में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। वही रेजिडेंशियल प्लॉट को खरीदने के लिए आपको सस्ते से लेकर हायर रेट में मिल सकता है। आपको कहाँ और किस रेंज में लेना है मिल जाएगा, पर आपका बजट डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। प्लॉट जितना सिटी के पास होगा उतना आपका बजट बढ़ता जाएगा। भविष्य में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को देखकर, जैसे रेंटल इनकम और एप्रिसिएशन को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करें। शुरुआत में आप छोटे बजट से रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर सकते हैं। आपके बजट के अकॉर्डिंग प्लॉट का चुनाव करें। तीसरा है पर्सनल गोल्स। कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फ्यूचर में संभावित खरीदार किराए के द्वारा रेंटल इनकम के लिए या रेंटल और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों के बारे में सोच रखने वालों को ध्यान में रखते हुए उनके गोल्स के अकॉर्डिंग कमर्शियल प्लॉट का चुनाव करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई इन्वेस्टर अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए स्टेबल रेंटल इनकम चाहता है। यदि उन्हें ऐसे लॉन्ग टर्म इनकम का सोर्स अच्छा लोकेशन मिलता है तो वे कमर्शियल प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं। वहीं रेजिडेंशियल प्लॉट्स उन लोगों को आकर्षित करता है जो अपना खुद का घर और उसका मालिक बनना चाहता है, अपने परिवार के सदस्यों के लिए मकान उपलब्ध करवाना चाहता है या रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन चाहता है। ऐसे इन्वेस्टर्स को रेजिडेंशियल प्लॉट प्रभावित कर सकता है। ऐसे ही प्लॉट में आप इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा इन्वेस्टर जो अपने बच्चों के रहने के लिए जगह उपलब्ध कराते हुए प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी चाहता है और बढ़ते लोकेलिटी के हिसाब से ऐसे लोकेशन में प्लॉट खरीदना चाहेगा, तो ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करें। याद रखें, आप कमर्शियल प्लॉट या रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय ले रहे हो तो केवल भावनाओं पर न जाते हुए फैक्ट्स को चेक करें, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क, फाइनेंशियल चैलेंज, अधूरे गोल्स को क्रिएट ना करे। फॉर एग्जांपल, ऐसे लोकेशन का चुनाव करना जो आपके कमर्शियल बिजनेस स्ट्रेटेजी के अनुरूप ना हो। आउट ऑफ बजट में कहीं भी इन्वेस्ट ना करें जिससे आपके फाइनेंशियल सोर्स पर दबाव पड़े। अपने पर्सनल गोल्स को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करें ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव किया जा सके। इसलिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट या प्रॉपर्टी का चुनाव करते समय प्रोफेशनल सलाह लेना और अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का मूल्यांकन करना आवश्यक है। ऐसा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, इस वीडियो में बताए गए सभी मुद्दों पर गौर करें। यदि आप नागपुर, महाराष्ट्र में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी हेल्प चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करें ताकि आपके गोल्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन दी जा सके। वीडियो में बताई जानकारी कैसे लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।